लेकिन तुम ज्यादा पीछे पड़ रहे थे, ज्यादा याचना कर रहे थे, इसलिए हम अपने पैरों से नाप के 3 पग भूमि लेंगे। शुक्राचार्य ने कहा रहने दे, ये 3 पग में तेरी त्रिलोकी नाप लेगा। देखो, कोई दान करने से रोके उसका क्या परिणाम होता है। शुक्राचार्य गंगा सागर के अंदर सूक्ष्म रूप लेकर के बैठ गए, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही दान नहीं लेगा। जब तक संकल्प न कराएगा तब तक कोई दान नहीं लगेगा। महाराज, संकल्प के लिए चाहिए पानी, संकल्प के लिए क्या चाहिए? पानी। अब नली में बैठ गए शुक्राचार्य, न पानी निकलेगा न संकल्प होगा। एवं 3 पदानि पृथ्वी नाम संप्रदे, 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने भगवान वामन को दिया। और वामन भगवान ने पहले पैर से ही, पहले चरण में ही ब्रह्मलोक, अब जैसे ही पहला चरण ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस चरण को धुल करके और वह जल कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा बिंद कमंडल राखा, वही भगवान के चरणों से गंगा के रूप में वह गंगा जल प्रकट हो गया। बोलिए गंगा महारानी की। कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। भगवान के चरणों से कब निकली? जब भगवान ने वामन का रूप लिया और पहले चरण में ही ब्रह्मलोक को नाप लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने चरण को धोया तो भगवान के चरणों से देवी गंगा प्रकट हो गई। दूसरे चरण में भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। अब राजा बलि से बोले, राजा बलि तुम तो त्रिलोकी नाथ बनते थे और मैंने तो 2 चरणों में ही तुम्हारा जो है पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। अब बताओ ये तीसरा चरण कहाँ? कहते हैं अर्ध भोजन व्रत गाय दाता दे नरक पूजा। अगर कहीं बोल दिया जाए कि भाई ये करेंगे और फिर उसको बाद में दान ना करो, मुकर जाओ, तो ऐसा दानी नरक का दानी होता है, उसको नरक भोगना पड़ता है। अब बताओ राजा बलि ये तीसरा चरण कहाँ? राजा बलि भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान बोले धनी धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो राजा बलि बोले कि ये तीसरा चरण मेरे सिर पर। भगवान के नेत्र सजल हो गए। सज्जनों, हे राजा बलि, आया तो था मैं तुझको छलने, लेकिन तूने मुझे छल लिया। और भगवान ने राजा बलि से प्रसन्न होकर सुतल लोगों का राज्य दान दे दिया। जाओ आनंद से राज्य करो। और भगवान बोले कि हम तेरी भक्ति से, तेरी प्रीति से, तेरी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। बताओ क्या वर मांगना चाहते हैं? ऐसा पहला शिष्य है जो तुम मना करे, उसके बावजूद भी तुमने दान दिया। तो राजा बोले प्रभु मैं जब भी अपने महल से निकला करूं तो तुम्हारे दर्शन हो, और जब भी मैं अंदर महल में जाऊं तब भी तुम्हारे दर्शन हो। तो भगवान बोले हमको चौकीदार बनना पड़ेगा? कुछ भी हो प्रभु, मेरे को यही अभिलाषा है। सज्जनों, ये जो चातुर्मास का समय चलता है ना, भगवान राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बनकर के खड़े हो गए। क्योंकि कब पता है राजा बलि कब महल से निकले, कब अंदर जाए, उसको तो दर्शन चाहिए। तो श्रावण की पूर्णमासी वाले दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। राजा बलि भी समुद्र से उत्पन्न हुए थे और माता लक्ष्मी
बलि को रक्षक सूत्र बांधा, धागा बांधा, जो राजा कहते हैं ये न बदलो बलि राजा दान में तो